अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। एंड इसके अंदर कोई अच्छी एंट्री भी आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप सिंगल कैंडल को देखें तो इतनी कोई ख़ास किस्म की आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपके सामने ही है, सिंपल है भाई। गोल्ड के अंदर मैंने आपको लास्ट वीक जो सिंपल एक चीज़ बताई थी ना कि भाई, ये नहीं मैंने बताया था कि भाई गोल्ड ऊपर जाएगा, प्रॉपर बताया था कि क्यों ऊपर जाएगा, ठीक है, रीज़न भी दी थी। और उस रीज़न का इफेक्ट देख लेंगे भाई, गोल्ड किधर से शुरू हुआ और किधर आके हमारे पास क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सिंपल मेरी तरफ से जो है एनालिसिस देखते हैं तो ये है कि भाई मैं इसके अंदर अब एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो इस लेवल तक हो, चाहे वो इस लेवल तक आए, या वो एटलीस्ट इसी कैंडल के 50% की रिट्रेसमेंट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को आपने नोटिस कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो भाई जब जब गोल्ड के अंदर रैली आई है तो उसके अंदर एक करेक्शन, एक रिट्रेसमेंट लाजमी आई है, ठीक है। बेशक ये लॉन्गर टर्म गोल्ड, आपको पता है भाई गोल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। कोई मैं कहता हूँ अगर कोई रोज उठ के थोड़ा सा गोल्ड खरीद लेता है, इधर भी खरीदेगा, इधर खरीदेगा, इधर 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 5-10 सालों में, 10 साल बाद अगर गोल्ड समझे कि 3700 के बजाय मैं कहता हूँ $10,000 पर आउंस भी चला जाए, ठीक है, तो देखें उसकी पोजीशन सारी निकल जाएंगी, ठीक है। तो गोल्ड का फ्यूचर इन जनरल बहुत ब्राइट है। अगर आप इसके अंदर हिस्टोरिक डाटा देखेंगे तो गोल्ड के अंदर एक जिस तरह का पंप मैं अभी देख रहा हूँ उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। ये सिर्फ गोल्ड के नहीं, ये आप सिंपल प्राइस एक्शन या आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इसी तरह से मिलेगा। अब आप अगर लास्ट मंथ से देखेंगे तो बस गोल्ड ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर है। अभी तक हमारे पास ये था कि यार ठीक है, यूएसबी अनस्टेबल था, बट विद टाइम चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं। जो मैंने आपको लास्ट वीक चीज़ें बताई थी कि भाई स्टॉक मार्केट्स डाउन आ रही हैं, बीटीसी डाउन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह गोल्ड के अंदर मज़ीद चांसेस थे ऊपर जाने के, ठीक है। गोल्ड अभी तक लाइक 3600 के आसपास था, तो मैं स्टिल आपको कह रहा था कि यार इसके अंदर आप लोग बाइंग ही करें क्योंकि मज़ीद ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसका यही रीज़न था कि भाई इस तरह का सिनेरियो था, ठीक है। अगर आप फिलहाल के लिए इसके अंदर फंडामेंटल्स देखेंगे तो भाई एक ही टाइम के ऊपर सारी फाइनेंशियल मार्केट्स ऊपर नहीं हो सकती। इस टाइम पे सिवाय बीटीसी के सारी चीज़ें प्लस में चल रही हैं, ठीक है। अब गोल्ड को देखें, यही बात है कि अगर आप किसी भी अरे-गरे या किसी की भी वीडियो देखेंगे ना, वो क्या बताएगा, ओह! अच्छा जी, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, इधर से ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका ये एफवीजी है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ट्रेड। भाई नहीं, आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ गोल्ड नीचे आ सकता है या मैं क्यों कह रहा हूँ गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। लास्ट वीक आपको बताया कि भाई बीटीसी के अंदर से, स्टॉक्स के अंदर से पैसा निकलेगा, इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ आएगा। सेफ हेवन क्या चीज़ है? पूरा गोल्ड, ठीक है। तो ये देख लेंगे फिर क्या हुआ, गोल्ड तकरीबन हमारे पास कहाँ से शुरू हुआ, रख तो 3800 के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ये चीज़ होती है कि आपने नोटिस करनी होती है कि भाई चीज़ होगी क्यों, हो तो जाएगी। कोई भी कह दे यार आज तू गोल्ड बाय कर ले, चला गया, तो वो तो ये कह देगा कि भाई क्या बात है भाई, मैंने तो आपको बताया था कि बाय जाएगा, ठीक है। आप उससे पूछोगे हो कि भाई रीज़न क्या है, क्यों जाएगा, ठीक है। मेरे से भी बहुत सारे लोग आके पूछते हैं। वैसे मैं तो इन रीसेंट डेज़ के अंदर तो मैंने लाइक किसी को भी इस तरह से डिटेल में रीज़निंग दी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वीकली एनालिसिस वीडियो इसी वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, अपकमिंग वीक्स के अंदर अब ये अपडेट है कि भाई एक ही टाइम के ऊपर गोल्ड भी पीक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यूएस की स्टॉक मार्केट भी पीक पीक पे है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ डाउन है और वो है बीटीसी, ठीक है। जिसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार बीटीसी फिलहाल मजीद डाउन साइड पे जा सकता है। मिक्स इमोशन है बेसिकली, बीटीसी का ना मिक्स इमोशन है, ठीक है। 100 के आसपास आपको आगे मार्केट रुकती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। बट दैट्स अ होल सेपरेट स्टोरी, ठीक है। उसको आपने गोल्ड के साथ नहीं मिक्स करना, ठीक है। गोल्ड की मेन पिक्चर रहेगी गोल्ड प्लस यूएस की स्टॉक मार्केट के टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे अगर मैं लास्ट वीक में देखूँ, तो आप एप्पल को देखेंगे, मैसिव गेन्स, ठीक है। इसी तरह आप इंटेल को देखेंगे। अब ये चीज़ें आपके शायद जो कोई बिगिनर है वो शायद पहली बार ये चीज़ें देख रहा होगा, ठीक है, कि यार ये भी चीज़ें होती हैं जो नज़र में रखनी होती है, ठीक है। एनवीडिया हो गया, एनवीडिया ने लास्ट लाइक इस वीक के अंदर बहुत अच्छे गेन्स किए हैं, एप्पल ने बहुत अच्छे गेन किए, इंटेल ने बहुत अच्छे गेन किए हैं, ठीक है। भाई अगर ये चीज़ें गेन कर रही हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे आप समझ जाओ कि भाई पैसा एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। बस सिंपल इज़ दैट। आपने पहले ही वही ध्यान कर लेना है कि सिंपल इज़ दैट। अभी तक अगर इन्वेस्टर एक सेफ हेवन करेंसी की तरफ था, सेफ हेवन करेंसी कौन-सी है? गोल्ड, ठीक है। अगर अभी तक लोग गोल्ड की साइड पे आ रहे थे, ठीक है, तो अब अगर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया है,
ठीक है, तो ऑफ कोर्स बेशक इन्वेस्टर सारा पैसा ना निकाले, एटलीस्ट वो सम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे गोल्ड के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की तो गोल्ड स्लम्प कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एनालिसिस है, सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है। इस चीज़ को लिख के ले लो कि भाई सारी मार्केट्स एक टाइम पे बूम नहीं कर सकती, ठीक है। गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कब आती हैं? या होती है वॉर, या होता है जब यूएसडी का डाटा वीक हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी सीन ये होता है ना कि इन्वेस्टर ऐसे नहीं कि कोई फरहान फ्रॉम इस्लामाबाद बैठा होगा वो इन्वेस्टर हो गया, नहीं भाई, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशन बैंक्स, सबसे जो आपके पास मेन है जिसका बच्चे बच्चे को पता है, जेपी मॉर्गन, ठीक है। आप उनके रिसर्च पेपर देखेंगे, ठीक है, उनके चेयरमैन, उनकी सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सब की आप स्टेटमेंट्स पढ़ें, ये सारी चीज़ें देखेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए, मैं आपको बहुत डीप एनालिसिस करके दे रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो भाई गोल्ड हमारे पास जो लास्ट वीक का लो था, ठीक है, 3600 के आसपास आता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। उसका सिंपल बात यह है कि भाई ऐसी नहीं कि खुलते साथ ही मार्केट ओपन हो और आप बैठ जाओ कि जी वाह जी वाह, सर ने सेल बोला था बस मैं सेल पकड़ के बैठ जाऊँ, ठीक है। अब ये वाला भी फिर ज़ाहिर है मार्केट के साथ आप मजाक करोगे, मार्केट आपके साथ मजाक कर देगी, ठीक है। अच्छा, सिंपल इसका ये सीन है कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर मैं इसके अंदर एटलीस्ट सेलिंग जो है देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई फर्स्ट जो है कुछ स्टॉप आते हुए देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट की ना आप क्लोजिंग भी देखें, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग हुई कैसे है? सारा दिन आपको बेरिश दिखा 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 दिखा, ठीक है। जिस टाइम पे एनवाई सेशन आया, एनवाई सेशन ने लिक्विडेशन भी की और लिक्विडिटी रन कर दी, ठीक है। सिंपल इज दैट, उठा के अपने साथ ही बायर्स को ऊपर वाली साइड पे ले गए, ठीक है। 80 के आसपास से आके इसके अंदर अगेन सेलिंग आई है, और 80 के लेवल से अगर इसके अंदर आगे सेलिंग आई है तो भाई इसके अंदर समझ जाओ कि भाई मजीद सेलिंग के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इनिशियल टारगेट देखेंगे तो भाई सबसे पहला टारगेट इसका ये लो बनेगा, और ये लो बन रहा है 3730 पे। भाई 80 और 30 का सीक्वेंस पे भूलना नहीं है। आजकल मैं 80-30 की कम बात कर रहा हूँ, डजंट मीन कि भाई हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। इधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल एक्टिव है, ठीक है। 30 के ऊपर भी हमारा सिग्नल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिग्नल पड़ा हुआ है भाई, एसएल नहीं बताऊंगा, टीपी नहीं बताऊंगा, वो आपने खुद करना है, ठीक है। बाकी ये है कि भाई अगर मार्केट्स ओपन होती हैं 80 से नीचे नीचे सस्टेन करती हैं तो मजीद इसके अंदर आप सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। और और प्लस इसके अंदर कुछ जो है ना चांसेस के ना कुछ सिचुएशंस है, ठीक है। अगर मार्केट प्रॉपर जो हमारे पास 3710 का लेवल है, अगर मार्केट इससे नीचे आते हुए आपको क्लोजिंग दे, ठीक है, तब आपने इसके अंदर कोई मतलब कि कोई लॉन्गर टर्म अगर पोजीशन आपने प्लान करनी है ना तो करनी है, ठीक है। विद द टारगेट ऑफ कोर्स 3650 आपका इनिशियल टारगेट होगा, ठीक है। 3640 रखें, 50 रखें, 3630 का रख लें इनिशियल टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स 1 to 1 पे, 1 to 2 पे आप लोग ब्रेक इवन करके साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाया करें। लॉन्गर टर्म पिक्चर ये है कि भाई अगर 80 का लेवल इसके अंदर सस्टेन रहा तो मार्केट मजीद हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर 3730 के आसपास आपको आती हुई दिख सकती है, ठीक है। हालांकि ये छोटी सी मूव है, बट ये है कि अगर मार्केट 30 को ब्रेक कर गई तो फिर आपके पास 3710 बचेगा, ठीक है। 3710 भी ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट जो है जो लेवल आपको रोक सकता है वो 3700, फिर 3680, ठीक है, फिर 3650, फिर आ जाएगा 3630, ठीक है। अगर टॉप साइड से देखते हैं तो भाई सेलिंग के लिए 3780 ये लेवल सिंपल सेलिंग के लिए है भाई, आपको एंट्री मॉडल मिले तब करना है, नहीं मिले तो छोड़ देना है, ठीक है। सिग्नल में भी आपको दूंगा 3780 आ जाएगा, 3800 के आसपास से आके आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये भी पॉसिबल है कि यार मार्केट आपको अर्ली सेशंस के अंदर कहीं ओपनिंग दे, ठीक है, और 3800 के आसपास जाए, विक मारे और वहीं से सेल हो जाए। सारे जितने भी यहाँ से ऊपर ये इसके ऊपर जितने बाय ऑर्डर्स है ना उनको एक बार एक्टिव करके और उसके बाद सीधा एसएल हंटिंग की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे बस ये हाई ब्रेक हो तो फिर हम इधर से करें एंट्री। आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर बस सिंपल हिसाब है भाई, ना ट्रेडिंग की समझ आती है। एक्चुअल रीज़न होनी चाहिए भाई आपके पास। अगर आप कहते हो ना कि यार मैं 3790 के ऊपर बाय लिमिट लगा के बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ भाई? अगर आप उसके फंडामेंटली मुझे बता दोगे ना कि यार फरहान भाई ये सीन है यहाँ पे, मैं इस वजह से इसके ऊपर मैं बाइंग प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, फिर समझ आएगी। अगर आप ये कहोगे ना कि यार बस ये हाई ब्रेक होता है तो फिर ऊपर जाती है मार्केट, तो फिर बस आप कर ली आप इधर, ठीक है। सिंपल जो है ना मैं आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, गोल्ड की सिंपल आउटलुक बता दी है। अगर इसके अंदर आपको प्रॉपर बाइंग देखनी है, ठीक है, लास्ट वीक वाली ऐसे हमारी बाइंग इतनी अच्छी चली नहीं, ठीक है, खैर इग्नोर इट। 3730 के पास में आपको एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगवाऊंगा विद द एसएल ऑफ 3725,
ठीक है? और इसके अंदर आप फर्स्ट टारगेट अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। फाइनल टीपी इसके अंदर आपको मिलेगा 3780 का, ठीक है? और उसी के आसपास से आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करने के बाद सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? अगर आपको यार वैसे सेल ऑर्डर मेरे पास मैं जो सही बात बताऊँ, सेल ऑर्डर मैं इतना सेफ़ समझ नहीं रहा इसको, ठीक है? बट ये है कि भई जो करने के लिए बैठे हैं काम वो फिर कर सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है? एसएल मैं आपको रखाऊँगा 3785, ठीक है? सिर्फ़ 50-50 पिप्स के वही टीपी एसएल होते हैं, ठीक है? और टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 प्लस पिप्स के होते हैं, ठीक है? ये ऑर्डर आपने रख लेना है 3780 से सेलिंग, एसएल ऑफ 3785 एंड फाइनल टीपी ऑफ 3730, ऑफ कोर्स 1 टू 1, 1 टू 2 पे ब्रेक इवन लाज़मी करना है, ठीक है? अच्छा, ब्रेक इवन का मतलब ये भी नहीं है कि आगे ब्रेक इवन हिट हो रही है, दोबारा एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई प्राइस आगे ब्रेक इवन हिट कर गई है और वापस से सेल साइड की मूव बना रही है, तो आप उसके अंदर अगेन एंटर हो जाया करो, ठीक है? सेम एसएल, सेम टीपी के साथ, ठीक है? अगर एसएल हिट हो भी जाए या अगेन ब्रेक इवन हिट हो जाए भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया? बाकी अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसकी पिक्चर देखेंगे, तो ये है कि भाई गोल्ड ने क्लोजिंग देते-देते एक सेल की अच्छी खासी मूव दिखाई है हमें, ठीक है? जितने भी लोग थे ना जो इस तरह कर रहे होते हैं, बस देख रहे होते हैं कि यार बस मार्केट ऊपर जा रही है तो अब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो अब नीचे जा रही है, ठीक है? उनको उनके साथ मार्केट फिर इसी तरह के प्रैंक करती रहती है, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसमें 5 मिनट में देखेंगे ना भाई, अब मैं भी आपको ऑर्डर ब्लॉक या इस तरह की चीज़ों पे ले ही आता हूँ, ठीक है? वरना बोर हो जाएँगे आप लोग, ठीक है? फर्स्ट टू फर्स्ट आपका जो इसके अंदर टारगेट बनेगा ना भाई 3751, ये जो इसके अंदर ये एक डिमांड ज़ोन है, ठीक है? इसको आपने लाज़मी अपने ज़हन में रखना है। इधर से आगे मार्केट आपको अच्छी बाय की मूव दे सकती है। एसएल टीपी आपने खुद डिटरमिन करना है, ठीक है? वैसे टीपी अगर इनिशियल अभी के लिए देखें तो ये बन सकता है, बट लेटर ऑन व्हाट इफ मार्केट ओपन ही यहाँ से होती है या ओपन ही यहाँ से होती है, ठीक है? उस सिनेरियो का नहीं बता रहा, सिंपल क्लोजिंग सिंपल ओपनिंग हो मार्केट की तब, ठीक है? इस ज़ोन से आके आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? सेलिंग के लिए हमारे पास 3780 को मैंने लेवल का ऑलरेडी एंट्री लगा दी है, ठीक है? एसएल उसका क्या रखना है 3785, ठीक है? और टीपी बस आप उसके अपने हिसाब से 1 टू 1 पे वैसे ब्रेक इवन कर लिया करें, बाकी होल्ड करने हों जिन्होंने वो फिर वाह-वाह करके कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर समरी देखिए तो भाई अच्छा, मैंने आप लोगों को यार काफ़ी वीक्स हो गए हैं, ख़ैर हम लोगों ने फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र नहीं डाली। अच्छा जी, 30th को हमारे पास चाइनीज़ का यार पीएमआई डाटा, इस पे भी नज़र रखा करो यार। इसका ये सीन होता है कि भाई अगर चाइना ज़्यादा अच्छा आउट परफ़ॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट जाएगा यूएसडी पे। इसका इफ़ेक्ट यूएसडी पे होगा, यूएसडी अगर फ्लक्चुएट करेगा तो भाई सिंपल इज़ दैट उसका सारा इफ़ेक्ट आएगा गोल्ड के ऊपर, ठीक है? ये इस वजह से चाइनीज़ के डाटा पे भी कभी-कभार नज़र डाल लेनी है। बाकी उसके बाद एयूडी का डाटा है, नॉट रेलेवेंट फॉर अस, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यस, ये डाटा है जो हमारे पास जॉब्स ओपनिंग का डाटा है ना भाई, इस पे आपने नज़र रखनी है। अगर ये डाटा अच्छा आ गया, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो मैंने आपको पिक्चर बताई है ना गोल्ड वाली, ठीक है, अगर तो जॉब ओपनिंग का डाटा जेन्युइन अच्छा आ गया तो भाई इसके अंदर फिर आपको गोल्ड के अंदर वाह वाह मूव भी मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं भाई उनके भी मज़े हैं, ठीक है? अच्छा, ओह यस, हमारे पास नेक्स्ट वीक बल्कि एनएफपी भी है, तो वेडनेसडे को हमारे पास एडीपी का डाटा है, प्लस थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, नॉट सो मच रिलेटिव, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास बैंक ऑफ जापान की भी गवर्नर की स्पीक्स हैं, सुन सकते हैं जो भी करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? प्लस हमारे पास यस फ्राइडे वाले दिन एनएफपी द मेन डाटा ऑफ वीक। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको जो एक बाय ऑर्डर लगवाया है 3730 का, वो आपने लाजमी जो है रखना है, ठीक है? और अगर मार्केट हाई पर ही होती है और एनएफपी आते साथ मार्केट और ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फुल वीक कभी-कभार होता है भाई मार्केट स्टक रहती है, ठीक है? एनएफपी का जब ये वीक होता है तो बहुत बार इस तरह होता है कि मार्केट रेंज ही करती रहती है, ठीक है? बस ऊपर से सेलिंग नीचे से बाइंग पे जब एनएफपी आती है तो दोनों साइड पे इस तरह करके मूव आ जाती है, ठीक है? अगर एनएफपी बाय जाना शुरू हो गई तो भाई लीव इट, फिर आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि यार ओ यस यहाँ से आ रही है, अब ये अच्छा सेलिंग का पॉइंट है, ये अच्छा सेल का पॉइंट है, ठीक है? ये नहीं देखना भाई, जिस साइड की मूव आएगी, ठीक है, उसी साइड पे ही राइड करना है, बस ये मेरा जो है ना सबसे मैं कहता हूँ एडवाइस है। बाकी आप देख लो जिस तरह से आपको आपकी एंट्री मिले, ठीक है? उसके बाद जीबीपी का डाटा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है, ठीक है, उसकी स्पीच है। बस नज़र रख सकते हैं, जिनकी करेंसी ट्रेडिंग है ना भाई वो इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरा भाई ओवरऑल नेक्स्ट पे व्यू ये है नेक्स्ट वीक के लिए कि भाई गोल्ड मज़ीद डाउन साइड के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, ठीक है? अब वो ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि भाई बस नीचे ही जाता रहेगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी जाएगा, बट डाउन साइड के लेवल ज़्यादा मैं इसमें कहता हूँ कि भाई ज़्यादा
कह लेंगे बस आप लोग अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।